Good morning everyone. Myself Tanu Sharma, student of BSc Nursing second year of Prem Institute of Medical Sciences. Guys, as you all know, today is Sickle Cell Day, World Sickle Cell Day. So today I'm stand here to present my views on sickle cell with the help of some flashcards. Guys, give me your support and I will start from the intro of sickle cell. Guys, what is sickle cell? So I'm starting from definition of sickle cell. Sickle cell is an inherited blood disorder that causes RBC, means red blood cells, to become sickle or C-shaped. मतलब कि inherited means which we get from our parents, and blood disorder, it means it's related to our blood component such as RBC. एंड इन दिस डिसऑर्डर व्हाट हैपन, जो हमारी आरबीसी होती है वो क्या होती है, वो या तो शी शेप हो जाती है या सिक्कल शेप हो जाती है. सी दिस पिक्चर, दिस इज शेप ऑफ आवर नॉर्मल आरबीसी एंड दिस इज सिक्कल शेल. सिक्कल शेल, इसमें देखोगे आप कि ये जो हमारी आरबीसी है इधर जो ओवल शेप की थी, इधर हमारी या तो शी शेप बन गई या सिक्कल शेप बन गया. 2 3 नाउ द कॉजेज ऑफ सिक्कल सेल. क्या कारण होते हैं कि जो हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है वो सिक्कल शेप हो जाती है. सो आई एम स्टार्टिंग. सिक्कल सेल कॉज बाय म्यूटेशन इन द जीन. म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस. आफ्टर दैट बॉडी मेक्स आयरन रिच कंपाउंड. उसके बाद क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो आयरन रिच कंपाउंड बनाना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड हो जाता है वो काफ़ी हद तक रेड हो जाता है. मेक्स ब्लड रेड. इस मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है. इट अनेबल्स आरबीसी टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू आउट योर बॉडी. ये क्या करता है, हमारी लंग्स से सारी ऑक्सीजन ले लेता है और पूरी बॉडी से. ड्यू टू दिस द आरबीसी बिकम सिक्कल और क्रेसेंट मून. जिसके कारण क्या होता है, जो आरबीसी होती है हमारी क्रेसेंट मून यानी जो आधा चांद होता है उसकी शेप की हो जाती है. आफ्टर दैट दिस रिजिड स्टिकी सेल्स गेट स्टक इन स्मॉल ब्लड वेसल्स. जो ये रिजिड स्टिकी सेल्स होती हैं यानी जो ये सिक्कल सेल्स होती हैं क्रेसेंट मून शेप, वो क्या होती हैं, स्टक हो जाती है हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स के, जिसके कारण क्या होता है, विच कैन स्लो और ब्लॉक ब्लड फ्लो. जो हमारा ब्लड फ्लो है वो या तो कम हो जाता है या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है. उसके बाद क्या होता है कि एंड ऑक्सीजन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी पार्ट्स को नहीं मिल पाती, क्योंकि जो हमें सबको पता ही है कि जो हमारा ब्लड होता है उसी के कारण ऑक्सीजन सभी पार्ट्स को मिलती है. अगर वो ही हमारी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं होएगा तो अदर पार्ट्स भी बॉडी के ऑक्सीजन नहीं गेट कर पाएंगे. नाउ सिम्टम ऑफ सिक्कल सेल. कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इंसान के अंदर सिक्कल सेल है, उसकी आरबीसी की शेप जो है सिक्कल सेल है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्टम्स वी कैन डायग्नोज द कंडीशन ऑफ सिक्कल सेल. सो फर्स्ट एंड मेन सिम्टम इज पेन इन जॉइंट्स एंड चेस्ट. इंसान को क्या होता है, जॉइंट में दर्द रहना शुरू हो जाता है. देन डिहाइड्रेशन, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है. देन अनीमिया, फटीग, आरबीसी डेफिशिएंट हो जाता है इंसान के अंदर. इन्फेक्शन, पेल स्किन. इंसान की क्या स्किन क्या होती है, पेल यानी पीली पड़नी शुरू हो जाती है. ऑटो डिसफंक्शन, और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाती है. नेक्स्ट सिम्टम इज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाती है. देन डिलेड डेवलपमेंट ऑफ विजन, डिलेड डेवलपमेंट एंड विजन प्रॉब्लम्स. जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो डिले हो जाती है और विजन प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है. आफ्टर दैट लास्ट सिम्टम इज इनएबिलिटी टू मेक कंसनट्रेटेड यूरिन. कंसनट्रेटेड यानी जो पीएच मेंटेन यूरिन है उसकी क्या हो जाती है, इनएबिलिटी हो जाती है, इनेबल हो जाती है वो. ये हमारे सारे साइन एंड सिम्टम्स थे सिक्कल सेल के. एज यू ऑल नो, सिक्कल जो हमारी आरबीसी होती है वो ओवल शेप की हो जाती है, लेकिन सिक्कल सेल में वो कैसी हो जाती है, क्रेसेंट मून शेप की हो जाती है, यानी आधे चांद की शेप की हो जाती है. नाउ गाइस, टिप्स फॉर हेल्थी लिविंग.
जैसे कि सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो सिकल सेल वाला इंसान होता है वो ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं सबकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो इंसान सिकल सेल है यानी जिसके अंदर आरबीसी सिकल शेप के है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है विद द हेल्प ऑफ सम टिप्स। सो फर्स्ट टिप इज़ चेकलिस्ट के अंदर हमारी 3 हैं। फर्स्ट इज़ गुड हेल्थ केयर। सबसे पहले क्या होती है, इंसान की गुड हेल्थ केयर होनी चाहिए। उसे मतलब अपने डॉक्टर और अपने जो भी हिमेटोलॉजिस्ट जिससे वो हमारा मतलब समय समय पर ब्लड लेता रहता है, उनके साथ उन्हें अच्छी आई पेन करके रखनी चाहिए, सो दैट दे प्रोवाइड देम बेस्ट। सेकेंड टिप इज़ हेल्थी लाइफस्टाइल। इंसान की अगर लाइफस्टाइल हेल्दी होएगी तो वो 101% चांसेस है कि वो अच्छी लिविंग जिएगा। सो स्टे एक्टिव, ड्रिंक 8 to 10 glasses of water daily, follow a heart healthy eating plan, एम फॉर 7 to 8 hours of sleep in night। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इंसान कैसे जी सकता है? सबसे पहले क्या, उसे एक्टिव होना चाहिए। आलस वगैरह वाली कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 glasses वाटर पर डे। उसको हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन मेन सिम्टम है इस कंडीशन का, सिकल सेल कंडीशन का। सो उसे दिन में 8 to 10 glasses वाटर ज़रूर पीना चाहिए। आफ्टर दैट फॉलो अ हार्ट हेल्दी ईटिंग प्लान। उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। उसका 7 to 8 hours का स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। थर्ड टिप इज़ प्रिवेंट इन्फेक्शंस। उसे हर टाइप के इन्फेक्शन से बचकर रहना चाहिए। स्पेशली चिल्ड्रन एंड अडल्ट शुड गेट वैक्सीन टाइम टू टाइम। अडल्ट और चिल्ड्रंस को वैक्सीन टाइम टू टाइम लेनी चाहिए और वॉश हैंड्स ऑफन, और साथ ही साथ डेली मतलब टाइम टू टाइम हैंड वॉशिंग करती रहनी चाहिए। नाउ टॉपिक्स टू डिस्कस विद योर डॉक्टर। क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग? फर्स्ट इज़ पेन कंट्रोल के बारे में। आफ्टर दैट फटीग, आफ्टर दैट इन्फेक्शन, पेल स्किन, आफ्टर दैट ऑटो डिस्फंक्शन। ये जो सारे टॉपिक होते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो ये आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा कि सिकल सेल क्या होती है, क्या कोजेस होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, एंड क्या टिप्स होती हैं जिससे कि हम जो अपनी लाइफस्टाइल है वो हेल्दी बना सकते हैं। होप सो यू गेट बेटर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप अचीविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।